नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति अहमदाबाद में रहती हूँ मेरे हस्बैंड और इन लॉज़ के साथ। मैं आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी या फिर यूँ कहिए कि मैं अपने लाइफ का, अपने ज़िंदगी का एक नया फेस करने जा रही हूँ या फिर एक नए पड़ाव में आ चुकी हूँ, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार है और इससे पहले ये खुशी मैंने कभी महसूस नहीं की। ऑब्वियसली हर कोई पहली बार ही जब माँ बनता है या फिर उसे गुड न्यूज़ मिलती है तो वो थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटमेंट तो बहुत ही होती है। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ अपने पति और फादर इन लॉ के साथ। मेरे घर में हम 3 लोग ही हैं। मैं अकेली महिला हूँ, तो आप सबसे अपनी एक्साइटमेंट और खुशी शेयर कर रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा गाइडेंस और आप सबकी हेल्प भी चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करो कि मैं अपने इस नए फेज़ में, नए चैप्टर में कैसे अपना ध्यान रखूं, अपने बेबी की केयर करूं और कैसे आगे बढ़ूं ताकि मेरा सफ़र अच्छा रहे। मैं इस दुनिया में मेरा हेल्दी और तंदुरुस्त बेबी संतान मुझे मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मेरी शादी को कुछ 3 साल कंप्लीट हुए दिसंबर महीने में। अभी जो लास्ट दिसंबर देखिए, अभी मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, शायद मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैं थोड़ा भी, मतलब पहले इतनी इजीली और इतना बढ़िया बात कर पाती थी, तो अभी मैं थोड़ा भी, मतलब कंटिन्यूसली बात करूँ तो मैं ऐसे हाफ जाती हूँ और थक जाती हूँ। शायद ऐसा होता ही होगा। मेरे साथ तो पहली बार हुआ है और मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे गाइड करने के लिए कोई है नहीं। वैसे तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरे फादर इन लॉ तो वो मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं जब से उन्हें पता चला है। वैसे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उन्हें कैसे बताएं, लेकिन हमारे बड़े हमसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उन्हें पता चल ही जाता है और फिर हमने उन्हें बताया भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे शादी को 3 साल कंप्लीट हुए हैं और जब मेरी शादी हुई थी, मतलब 2019 में, उसके बाद ही कोरोना आया था। लेकिन कोरोना में तो मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों में, मतलब 6-7-8 महीनों बाद मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती थी और पिछले 2 से ढाई साल तक मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार, मतलब एकदम बेड रेस्ट पे आ गई थी। अपना खुद का ध्यान भी नहीं रख पाई थी, इतनी मतलब मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। लेकिन थैंक्स टू गॉड और मेरे हस्बैंड जो कि डॉक्टर है, उन्होंने मेरी बहुत केयर की और आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक है। तो इसलिए, और 3 साल हो गए हैं और हम चाहते ही थे कि हमारे परिवार में कोई नन्हा मेहमान आए। और अभी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक हो गई है और मैं इतना, मतलब खुद को कैपेबल महसूस कर रही हूँ कि मैं किसी एक नई जान को इस दुनिया में ला पाऊँ। तो हम लास्ट कुछ महीनों से ट्राई कर रहे थे, मतलब हम प्लान कर ही रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हमें सक्सेस नहीं मिला तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी और शायद स्ट्रेस भी मैंने ले लिया था कुछ हद तक कि कहीं मेरी लंबी बीमारी जो 2-2.5 साल से मुझे चल रही थी, मुझे एक सीवियर बैक पेन हो गया था, जिस वजह से मेरी बॉडी एकदम लीन मूवमेंट पे चली जाती थी और मैं
खुद से उठ बैठ नहीं सकती थी या फिर खड़े नहीं हो पाती थी। इतना मतलब मेरा हाफ मेरी बॉडी का हाफ पार्ट एकदम मतलब काम ही नहीं करता था। मतलब पैरालिसिस तो नहीं था, लेकिन टाइप ऑफ वैसा ही मुझे तो लग रहा था, ऐसी कोई बीमारी हो गई थी। लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी हेल्थ में। मैं अपना काम फिर से शुरू कर दिया है मैंने। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो मैं अपना ऑफिस का काम भी कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल जहाँ मैं अभी बैठी हूँ वहाँ पे भी मैं मैनेजमेंट संभाल रही हूँ और वहाँ का काम भी देख लेती हूँ। तो मेरी हेल्थ अभी ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब हमें सक्सेस नहीं मिला, हमें गुड न्यूज़ नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड मुझे तो मोटिवेट कर ही रहे थे। वो मुझे बोल ही रहे थे कि ठीक है, फर्स्ट टाइम में हर किसी का हो जाए, या फिर काफ़ी लोग हैं जिनका काफ़ी सालों लोग ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, उन्हें गुड न्यूज़ नहीं मिलती है। और हमने तो अभी एक ही बार ट्राई किया है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा इसलिए स्ट्रेस थी कि पिछले कुछ सालों से मैं इतनी दवाइयाँ और इतना कुछ मतलब मेरे साथ हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा मुझे फील हो रहा था कि शायद उस वजह से कहीं मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या फिर कुछ इश्यूज़, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गए हैं जिससे मैं कंसीव ना कर पा रही हूँ। या फिर आप तो जानती ही हैं कि हम महिलाएं कितना ओवर थिंकिंग होती है कुछ चीज़ों के, पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए तो बहुत ही सेंसिटिव केस है, तो मैं थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही थी। लेकिन थैंक गॉड हमने फिर से ट्राई किया, और नेक्स्ट ट्रायल में इसमें ही मतलब हमें ये गुड न्यूज़ मिल गई। और मैं इतना मतलब मुझे थोड़ा डर भी था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद चेक नहीं किया। यस, हमने वो जो पेगा किट की जो वो न्यूज़ की वो जो होती है जिससे हम यूरिन टेस्ट करके पता करते हैं कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने उनको ही दे दिया सब। और बोला कि आप देख लो, मैं नहीं देख रही, और मैं बाहर चली गई। मतलब वो जिस जगह पे चेक कर रहे थे, मैं वहाँ थोड़ा बाहर खड़ी थी। मतलब मुझे मेरे मन में ऐसा था कि हाँ शायद पॉजिटिव आ जाएगा, और अंदर से थोड़ा डर था कि ओ गॉड प्लीज़ इस बार वापस मुझे निराश मत करिएगा, इस बार मैं वापस वही सब कुछ नहीं, मतलब ऐसा फील करना चाहती कि, मतलब मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं थी। लेकिन मेरे कान, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान ये सुनना चाह रहे कि यस वी आर एक्सपेक्टेड और वी आर एक्सपेक्टिंग। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। और उतने में ही आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे हस्बैंड, मतलब लिटरली ही वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज सेइंग पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। और एंड मी आई वॉज, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वहाँ बाहर खड़े खड़े इतना मुस्कुरा रही थी। लेकिन मैं उनको मतलब मेरे हस्बैंड को मैं फेस नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं उनको क्या बोलूँ कि मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ, या फिर मैं उनको ऐसा बोल रही थी कि यार चुप करो, कोई सुन लेगा। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नेक्स्ट रूम में सो रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि हम थोड़ा और श्योर हो जाएं, थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, फिर उनको हम बताएं। क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, तो मैं नहीं चाहती थी, पहले हम पता कर ले डॉक्टर से कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अभी मुझे इतना बात किया ना, तो अभी मुझे अजीब सा हो रहा है। लेकिन इस सब में भी एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है मेरे लिए।
जो भी पहली बार मॉम बन रही होंगी उन्हें समझ आ रहा होगा, वो मेरी फीलिंग समझ रही होंगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बाकी मैंने उनको शांत किया और वो बोल रही थी मैं जा रहा हूँ पापा को बताने, मतलब मेरे फादर इन लॉ को बताने, लेकिन मैंने बोला नहीं रुको, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। फिर हम, क्योंकि मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसलिए फिर काफ़ी दिन हो गए, मतलब 2 हफ्ते गुजर गए। उन्होंने तो बोला था कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। फिर मैंने एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ और डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर हम चलते हैं। उनके ही कोई एक अच्छे MS गायनेक डॉक्टर हैं, सौरभ सुथार करके नाम है उनका, उनके पास हम जाने वाले थे। तो आई गेस हम 3 वीक हो गए, उसके बाद हम कुछ कौन सी डेट थी, यस ऑफ कोर्स मैं डेट कैसे भूल सकती हूँ, 3 दिसंबर, यस नो 3 जनवरी, 3 जनवरी को हम गए और हमने डॉक्टर को मिले। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और उन्होंने हमें बताया कि यस यू आर गाइस एक्सपेक्टिंग, और आपका बेबी काफ़ी हेल्दी है, उसकी धड़कन भी अब डेवलप हो गई है, क्योंकि 1 मंथ हो चुका था। लेकिन हम ऐसे ही हमारा टाइम खींच गया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे 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 करके, और फिर 1 मंथ हो चुका था कुछ तो, और मैं तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुई कि थैंक गॉड, मुझे मेरी पिछले 2-2.5 साल की बीमारी के वजह से मेरी होने वाली जो संतान है, मेरा जो बेबी है, वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है और अभी वो हेल्दी है। और मेरी प्रेगनेंसी में भी अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि सब हेल्दी है बोला, और हमें बोला कि गुड लक, नेक्स्ट हम 20 डेज़ के बाद मिलेंगे। तो मैं दिन गिनना शुरू हो गए मेरे, कि मैंने तुरंत ही, जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर आए, अभी तो हम गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तो मैंने नेक्स्ट 20 डेज़, आफ्टर 20 डेज़ से मैंने डेट भी कैलकुलेट कर ली कि हाँ हमें इस डेट को हमें नेक्स्ट डॉक्टर से मिलने जाना है। लगता है बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इतना ही बात कर पाऊँगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बट आप सबकी हेल्प भी चाहती हूँ और आप सबका गाइडेंस चाहती हूँ कि मैं अपने इस सफ़र में अपना और अपने बेबी का कैसे ध्यान रखूँ। ओह, अभी मैं और बात नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू गाइस, मेरे साथ बने रहिए, मुझे गाइड करते रहिए, मुझे कमेंट में लिखते रहिए मैं अपना ध्यान कैसे रखूं, और आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। थैंक यू।